बहुत मुबारक है जी। आगे जाओ। थोड़ा सा पीछे ये हमारी लड़की है जो फ्रेंड हमारा ये बनहाल में आज से डायलिसिस यूनिट स्टार्ट हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी मांग थी और इसके लिए मुझे भी काफ़ी सालों से मशक्क़त मेहनत करके आज ये हमारी जो देराना मांग है वो पूरी हो गई। और आज से हमारे बानहाल के जितने भी डायलिसिस पेशेंट है वो हम कोशिश करेंगे कि वो यहाँ से उनका डायलिसिस हो और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम यूनिट का जो एस्टैब्लिश किया है, ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत दरीना बात भी थी और इसकी निहायत ज़रूरत। बानहाल के आवाम को मैं दिल की अपनी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि रेनाल पेशेंट्स के लिए जो किडनी की जिनको तकलीफ़ रहती थी या रहती है, उनके डायलिसिस के लिए उनको यहाँ से या तो अनंतनाग जाना पड़ता था या रामबन जाना पड़ता। आज मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपने कायद उमर अब्दुल्ला साहब का, हेल्थ मिनिस्टर मैडम सकीना इतू साहिबा का और इस महकमा में जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ख़ास तौर पे जो साबिका डायरेक्टर थे, प्रेजेंट डायरेक्टर हैं, हमारे CMO साहब हैं, BMO साहब हैं, इन सब ने मिल के इसमें बहुत मेहनत की और आज हमको ये इसको हमने अपने ख्वाब को हकीकत में हमने तब्दील कर दिया। यहाँ पे डायलिसिस सेंटर का क़याम अमल में आना मैं समझता हूँ सैकड़ों किडनी पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि मैंने देखा आज पहला यहाँ पे डायलिसिस का पेशेंट जो है मेरा हमसाया करावा गांव से ताल्लुक़ रखता है, एक बहुत जवान लड़का सब्ज़ी फरोशी की तिजारत करता था। मैं उसको देख के हैरान हो गया कि वो इस तकलीफ़ से मुब्तला है और जब मैंने उससे पूछा तो कहा कि मैं हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस के लिए रामबन या अनंतनाग जाता था। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रिलीफ है। अस्पताल जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनहाल है, ये इन हालात में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और मेरे ख्याल से खित्ते चनाब का ये दूसरा लीडिंग हॉस्पिटल है जिसमें पेशेंट्स का फुटफॉल इस नौयत का है। 700-800 पेशेंट दिन को आता है और आज भी मुझे BMO साहब बता रहे थे, CMO साहब बता रहे थे कि अंदर 6 सर्जरीज आज के दिन के लिए शेड्यूल्ड है। 8 सर्जरीज जिनमें गॉल ब्लैडर और बाकी जो डिजीज़ हैं उनके पेशेंट्स हैं जिनकी आज सर्जरी हो। इतना ज़्यादा फुटफॉल होना और फिर एक इतना प्राइम ये हॉस्पिटल और इसका स्टाफ भी जिस तरह से काम कर रहा है, हालांकि हमारे पास उतना ह्यूमन रिसोर्स अभी अवेलेबल नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम इस बात का एहसास करती है कि पूरे रियासत की हुकूमत जो है इस वक्त एक सबसे बड़ी मुसीबत से जूझ रही है, वो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। वो चाहे हॉस्पिटल्स हो, वो चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, वो चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, PDD डिपार्टमेंट हो, टूरिज्म हो, हर महकमे में पिछले 10-15 सालों से कोई नई भर्ती नहीं हुई और नतीजा ये निकला कि 15 सालों में लोग बहुत रिटायर हो गए। अब इस हुकूमत जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, नई रिक्रूटमेंट पे जोर दे रही है। पिछले साल हमने
7,500 के करीब नई भर्तियाँ की। इस साल हम 25-26 हज़ार नई भर्तियाँ कर रहे हैं ताकि इस जो शॉर्टेज है इसको प्लग कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम यहाँ पे एक CT स्कैन भी कायम करेंगे ताकि यहाँ का जो पेशेंट है उसको बाहर जाना ना पड़े। ये इमरजेंसी हॉस्पिटल है, ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और यहाँ पे अक्सर और बेशतर एक्सीडेंट होते हैं। कई जो कीमती जानें हैं वो ज़ाया होती हैं। यहाँ पे यात्रा का इम्पोर्टेंट रूट है, यात्रा का ट्रांजिट कैंप है, इसलिए और पूरे ये इलाका गूल को लेके बानियाल पोगल परिस्तान खड़ी और ये सारे नील इलाके को कैटर करता है। तो इस हॉस्पिटल की प्रोमिनेंस बहुत हाई है। तो हमारी एक कोशिश है कि हम इसमें इंशाअल्लाह ताला वो तमाम तर फैसिलिटीज़ दस्तयाब रखें जिससे हमारा जो पेशेंट है वो सफ़र ना करे और उसको किसी किस्म की तकलीफ न हो। जिस तरह अभी तो इसका आगाज़ है जी, और हमने इसकी शुरुआत 2 बेड से की, लेकिन हमारे पास 5-6 बेड का वहाँ पे प्रोविज़न है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेज में बेड का इजाफा कराना छोटा काम है, इसको इस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ा काम था। इसके अलावा जो CT स्कैन के लिए हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रख दिया हुआ है 17 करोड़ की मालियत से। और अक्सर आपने देखा होगा कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर आपको CT स्कैन मिलेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरी ये कोशिश है कि ये इस हॉस्पिटल में CT स्कैन भी हो और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं एक फाइब्रो स्कैन भी यहाँ पे लीवर डिजीज़ के लिए जो दरकार है, मैंने इससे पहले भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में से या आर्थो की और दीगर कई मशीन के लिए पैसे दिए, कूलर के लिए पैसे दिए और इंशाल्लाह आगे भी मैं देखूंगा कि जो भी चीज़ अगर रिक्वायर्ड होगी, ख़ासतौर पे फाइब्रो स्कैन, CT स्कैन के बाद फाइब्रो स्कैन एक मेरी तरजीह रहेगी कि लीवर की डिजीज़ आजकल बहुत आम हो रही है, उसके लिए जो मशीनरी इक्विपमेंट्स दरकार होंगे वो भी हम इंस्टॉल करेंगे। इस हॉस्पिटल को हम एक मॉडल हॉस्पिटल बनाने के लिए हम एक कोशिश हैं और इंशाल्लाह आप दुआ करें कि हम उसमें कामयाब हों। सही बात की तरफ इशारा किया और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीठ के लिए मैंने अपने CDF में से 7.5 लाख रुपया दिया था। पीठ मुकम्मल हो गया, बहुत अच्छा बना और फंक्शनल है। जहाँ तक यहाँ बैक साइड पे बिल्कुल फंक्शनल है, काम हो रहा है। अब आपको बदबू की शिकायत नहीं आएगी। दूसरी बात, जो आपने टॉयलेट्स की बात की, हमने 26 लाख रुपए इसके लिए वागुजार कराया है ताकि इनके सारे जो बाथरूम टॉयलेट्स हैं उनको जो है उनको रिपेयर किया जाए, रिनोवेट किया जाए ताकि वो हमारा सैनिटेशन का इशू जो है वो एड्रेस हो। इस साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है और अगर आपका हवाला उमर अब्दुल्ला साहब के उस स्टेटमेंट में है जिसको इन्होंने मिस इंटरप्रेट करके पेश किया, वो सही नहीं है। हकीकत ये है कि अल्कोहल के बैन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 लेजिस्लेटर्स ने इस असेंबली सेशन में भी बिल इंट्रोड्यूस किए थे, रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किए थे। न सिर्फ आज ही बल्कि पिछले सेशन में भी हमारे दो लेजिस्लेटर जिसमें एहसान परदेसी साहब हैं, सागर साहब ने इस साल किया था, लेकिन बदकिस्मती से वो टेकअप नहीं हुए, टेबल नहीं हुए। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लेजिस्लेशन के ज़रिए भी और अदरवाइज़ भी नशे वाली चीज़ें जो हैं वो तो एक तो हराम है। मैं तो ये कहूँगा कि मज़हब में जिस मज़हब की जो भी हदायत है उस मज़हब को फॉलो करने वालों के लिए उनको वो फॉलो करनी चाहिए। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, कुरान और हदीस हमको ये कहता है कि शराब हराम है, तो हम लोग उसको हराम ही समझते हैं, तो हराम चीज़ की तरफ हमें हाथ लगाना हमारे सबके लिए हराम ही है। सर, मीनेंस एक बहुत बर्बादी का एक सामान है। मैं कतई तौर पे इसके हक़ में नहीं हूँ कि किसी भी किस्म की ड्रग्स की तिजारत, ड्रग का बेचना, खरीद और फरोख्त, इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा लगनी चाहिए और जो लोग इसमें डायरेक्टली मुलव्वस हैं उनको मैं तो ये कहता हूँ कि सीधे फांसी लगनी चाहिए। मैं तो उसके लिए ये मेरा ये पर्सनल सोचना है कि जो इस तिजारत के साथ जुड़े हैं फांसी से कम सज़ा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मनशियात जो है ये दीमक की तरह समाज को और समाज के उस तबके को जो किसी भी मुल्क, किसी भी कौम का भविष्य, रीढ़ की हड्डी है, जवान नौजवान नस्ल, उसको ख़त्म कर देता है। तो इसके साथ, इस नौजवान नस्ल के साथ, इस कौम की रीढ़ की हड्डी के साथ खिलवाड़ करने वाले की सज़ा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में जिस तरह से कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि अगर ए की गलती है तो बी को सज़ा, बी की गलती है तो सी को सज़ा, उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। मैं खुद भी गवर्नर साहब के नशा मुक्त प्रोग्राम में गया था और मैंने अप्रिशिएट किया
और मुझे ऑफिशियली दावत भी थी, बल्कि अगर दावत नहीं भी होती मैं इस मीनस को ख़त्म करने के लिए पार्टिसिपेट ज़रूर करता। और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन मैं गोयल जी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि जो आवाम के कंसर्न है या जिस तरह से शिकायत मिल रही है, अगर इनमें कोई हकीकत है तो इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, सज़ा उसी को मिले जो कसूरवार हो।